आज सामाजिक विज्ञान का चौथा चैप्टर जो है हमारा वायु, इनका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल क्या है। आप लोगों को आंसर में लिखना है हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। तो आप लोगों को आंसर में लिखना है वायुमंडल का अधिकतम भाग नाइट्रोजन 78% है और आपका ऑक्सीजन जो है वो 21% से बना हुआ है। ठीक, इसके बाद ग नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो आप लोगों को आंसर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस। इसके बाद आपका है गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, घ नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मौसम किसे कहते हैं। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्षा के 3 प्रकार को लिखें। तो चलिए क्या कौन कौन सी प्रकार लिखना है आपको। सबसे पहला आप लोगों को लिखना है संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, इसके बाद चक्रवाती वर्षा। इतना लिख लीजिएगा, आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर के पास। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वायु दाब क्या है। तो इनका जो आंसर लिखना है आप लोगों को, आंसर लिखना है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब आपका कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगर 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है तो यहाँ पे कहता है सही का चिन्ह लगाने के लिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो वो हमारा ओजोन गैस है जो कि हमें हानिकारक किरणों से बचाता है। ख नंबर क्वेश्चन में कहता है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो आप लोगों का आंसर में जो लिखना है वो क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, सबसे जो हमारी जो महत्वपूर्ण वायुमंडल का परत है वो हमारा क्षोभ मंडल है, तो ये क्षोभ मंडल आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर ग नंबर देखें तो ग नंबर में कहता है कि वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी जो है कि बादल विहीन है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा आंसर वो समताप मंडल जो है बादल विहीन है, तो आपका समताप मंडल वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे घ नंबर में कहता है वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है, वो हमारा घटने लगता है। जब आप जितना ही ऊपर जाते जाइएगा वो वायुदाब उतना ही घटते जाता है। समझ गए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम वर्षा। तो यहाँ पे हम वर्षा जो है कि आंसर लगा देंगे। अब 3 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलन करें। यहाँ मिलन करने वाला आ गया आपका। तो कहता है कि व्यापारिक पवने, यहाँ लिखा है व्यापारिक पवने, इसको आपको अस्थायी पवन से मिला देना है। लू को आप लोगों को स्थानीय पवन से मिलाना है। ठीक है, इसके बाद मानसून को आप लोगों को मौसमी पवन से मिलाना है। पवन को आप लोगों को पवन के क्षैतिज गति पर जो होगा ऑप्शन यानी कि घ नंबर को 3 नंबर से मिला दीजिएगा। इसके बाद कहता है कारण बताने के लिए। क नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। तो कहता है जब आर्द्र वाला दिन होता है, कहने का मतलब वर्षा का दिन होता है या फिर ठंडी सब का दिन होता है, तब जो है कि कपड़ा सूखने में ज्यादा समय क्यों लेता है। तो आप लोगों को अंतर में लिखना है आर्द्र दिन में हवा में जल वाष्प यानी कि नमी की जो मात्रा है वो पहले से ही बहुत अधिक होता है। ठीक है, जिससे हवा की जल वाष्प सोखने की जो क्षमता है वो कम हो जाता है, इसलिए वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है और कपड़े देर से सूखते हैं। यही आपको इस 4 नंबर के क नंबर में आंसर लिखना है। इसके बाद 4 नंबर का ख नंबर में अगर क्वेश्चन देखें तो यहां कह रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन यानी कि गर्मी की जो मात्रा है क्यों घटने लगती है। तो आप लोगों को जो है कि उत्तर में लिखना है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें धीरे मतलब सीधी, ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर यह तिरछी हो जाती है। तिरछी किरणों को जो है कि अधिक क्षेत्र में फैलना पड़ता है और वे कम गर्मी देती है, इसलिए तापमान जो है वो घट जाता है। ये हो गया। अब हम देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर आप जो क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस तरह का दिया है। कहता है कि दिए गए चार्ट की मदद से वर्ग पहेली को समस्या को हल करें और नीचे में लिख दिया है कि वर्ग पहेली का उत्तर जो वो अंग्रेजी जो एक ही शब्द में लिखना है यानी कि
अंग्रेजी अल्फाबेट में लिखना। तो देखिए इसको भरने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे में देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है कि हिंट दिया गया है कि आपको जो भरना है 6 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर जो नंबर दिख रहा है, इन सारे को बाएं से दाएं की ओर भरना है, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो दिया गया है ये आपका ऊपर से नीचे की ओर भरना है। तो देखिए कैसे भरेंगे, जैसे हम आपको 1 नंबर समझा देते हैं, बाकी बात आप समझ जाइएगा खुद, ठीक है। यहां देखिए 1 नंबर में कहता है कि जलवाष्प की वायु में मात्रा। तो जलवाष्प की वायु में मात्रा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी बताते हैं आपको। और यह कितना में था, 1 नंबर में था। तो यहाँ पे आपका जो बॉक्स है, बॉक्स में भी आपको कहीं पे 1 नंबर आपको दिखेगा लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपको 1 नंबर दिख रहा होगा इस जगह पे, समझ गए। यहाँ देखिए आप 1 नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस जगह दिख रहा है ना। तो 1 नंबर में आपको जो है कि वो अभी हिंदी में जो लिखा था उसका जो अंग्रेजी होता है वो ह्यूमिडिटी होता है। तो वही आपको जो है कि यहाँ पे भर देना है। इसके बाद और एक तो आपको बता दे, और वो भी यहाँ पे लिखा था कि ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से लिखेंगे और नीचे तक आएंगे, मतलब ऐसे करके पढ़ना है हमको, इस साइड से करके पढ़ना है, इसे ऊपर से नीचे पढ़ना है, समझ गए बात। अब देखिए और एक तो आपको थोड़ा समझा देते हैं, और एक तो क्वेश्चन समझा देते हैं, जैसे ये वाला से समझा देते हैं। कहता है कि यहाँ पे बाएं से दाएं, यानी कि अब जो हम भरेंगे बाएं से दायां भरेंगे, ये बायां मतलब लेफ्ट वाला और दायां मतलब राइट वाला, ठीक है। अब जो हम भरेंगे ऐसे करके भरेंगे, ऐसे करके, मतलब पहले इधर लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे, ऐसे करके लिखना है, समझ गए बात। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कहता क्या है। कहता है एक भारतीय पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने का असाधारण गुण रखता है। मतलब कहता है ऐसा पौधा का नाम बताइए जो 24 घंटा ऑक्सीजन ही जो है कि बनाता है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है। तो कौन सा ऐसा पौधा है, और यह कितना नंबर में भरने का रहा था वो भी देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है आपको 6 नंबर में भरने। कितना नंबर में कह रहा है आपको भरने, यहाँ पे देखिए 6 नंबर में कह रहा है भरने। तो चलिए देख लेते हैं 6 नंबर में है क्या। 6 नंबर हमारा कहाँ है, तो 6 नंबर अगर आप ढूंढिएगा तो आप लोगों को 6 नंबर दिखाई देगा, ये यहाँ पे, ये देखिए ये है ना, यहाँ पे देखिए 6 नंबर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो इस 6 नंबर में आपको पता है कि भारत में ऐसा कौन सा पेड़ है जो कि हमेशा ऑक्सीजन नहीं देता है, तो वो आपका पीपल का पेड़ है। तो यहाँ पे हम PEEPL पीपल लिख दें, समझ गया। और वो भी किताब में ही कह रहा था कि लेफ्ट से जाना है राइट की ओर, यानी कि ऐसे करके पढ़ना है, मतलब PEEPL ऐसे करके पीपल, समझे बात। ऐसे करके ही पूरे हम जो है कि यहाँ पे भर दिए हैं। अब बाकी बात इसको हम समझाने के लिए जो है ना नीचे में इसका आंसर भी लिख दिए हैं, ये देखिए नीचे में लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि 6 नंबर में जो आपको पीपल भरना होगा, ठीक है। और वो आपको यहाँ पे बता भी दिए हैं कि एक भारतीय पेड़ जो 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है वो आपका पीपल है। इसके बाद वायुमंडल में मौजूद एक गैस जो केवल 0.03% पाया जाता है वो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिख भी दिए हैं। तो 8 नंबर जो आपका जो पहेली में होगा उसमें आपको यही लिखना है CARBONDIOXID ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड, समझे बात। इसी तरह करके हमने जितना भी आपका होगा इस पहेली में उनका सारा जो है हम यहाँ पे करके रख दिए हैं सॉल्यूशन। आप लोग देख लीजिए, हम ऐसे कर देते हैं, आप लोग जो है कि लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप सिर्फ ऊपर वाला ये पहेली ही भर दीजिएगा। आप ये सिर्फ ये ऊपर वाला पहेली ही भर दीजिएगा ना तो हो जाएगा आपका आंसर, समझ गए। और अगर यदि आप लोगों को और अच्छा से समझना है तब आप लोगों को जो है नीचे आना पड़ेगा, और नीचे में ये यहाँ से पढ़ के आप लोगों को समझ सकते हैं। ये जो जितना भी आपको दिख रहा है ये 6 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, ये हम यहाँ पे कारण भी दे दिए हैं क्यों लिखे हैं नहीं लिखे हैं, समझ गए बात। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। आप ये वाला भी देख, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। इसके बाद हम दाया वाला भी ला देते हैं यहाँ से, ये ऊपर से नीचे वाला भी ला दिए। आप इसका जो है कि बढ़िया से रोक करके पढ़ लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर आ गया है। 17 नंबर में कह रहा था कि एक सप्ताह का मौसम कैलेंडर बनाएं। विभिन्न प्रकार के मौसम को दिनों के लिए चित्रों या संकेतों का उपयोग करके, कहता है यहाँ पे सजाने के लिए इस तरह चित्र बना करके। तो देखिए एगो चित्र हमको किताब में ही यहाँ पे बना के दे दिया था सूरज का, ठीक है, धूप वाला, मतलब धूप वाला दिन। तो हम यहाँ पे एक बादल का चित्र बना दिए हैं, बादल वाला दिन लिख दिए। इसके बाद जो है कि यहाँ पे वर्षा का चित्र बना दिए, यहाँ पे वर्षा वाला दिन लिख दिए। इसके बाद हम यहाँ पे हवा का चित्र बना दिए और हवादार वाला दिन जो है हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद और आप लोगों को जो है कि इस तरह का और चित्र बना लेना है। आप लोगों को 5 नंबर में इस तरह का आंशिक रूप से बादल वाला जो है कि चित्र बना लेना है। फिर ये हम कोहरा का चित्र बना के यहाँ पे कोहरा वाला दिन लिख दिए। यहाँ पे हमें तूफानी वाला का जो है कि चित्र बना करके तूफानी दिन लिख दिए। तो इस तरह आप बना दीजिएगा तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा।